अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने आप लोगों को बाय ऑन डिप पे ना इन स्टॉक के लेवल्स बताकर रेकमेंड करके आप लोगों को कहा था कि आप लोग लाजमी इन स्टॉक को ना खरीदते रहें। कुछ थंबनेल सामने आप लोगों के मैं स्क्रीन पे लाता हूँ, तो मैंने इन थंबनेल की वीडियोज़ में ना आप लोगों को कंटिन्यूसली यही बात कही कि इन स्टॉक्स में लग रहे हैं वॉल्यूम्स, और लगते हैं वॉल्यूम्स ना ये वाज़ेह बता रहे हैं कि ये स्टॉक तेज़ी से ऊपर निकलेंगे और ऑल टाइम हाइस पे आके ट्रेड करेंगे। तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि इस दफ़ा की तेज़ी में जब KFC 100 तेज़ी से 1 लाख के टारगेट्स को हिट करने के लिए तैयार हो, 95 तक तो इंडेक्स पहुंच चुका है। तो बिल्कुल अब इंडेक्स ना मज़ीद तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि 5 से लेके 4000 पॉइंट्स की तेज़ी में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये चारों फंडामेंटली मजबूत कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं और इनमें से एक कंपनी का स्टॉक तो मैं खास तौर पर ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए रेकमेंड करता हूँ। यानी कि टोटल मैं आप लोगों को 5 कंपनीज़ के स्टॉक्स की ना बाय कॉल दे रहा हूँ। तो लाजमी ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करें और इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो कि वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, ताकि फिर आप लोगों तक भी इस तरह की मजबूत स्टॉक की वीडियोस ना बर वक्त पहुंचती रहे। क्योंकि इंडेक्स में बिल्कुल आप लोगों को तेज़ी और बुलिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है, लेकिन ज़्यादातर स्टॉक्स ना बाइंग ऑन डिप पे जमा करने का मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा हूँ कि लगते हैं वॉल्यूम्स ने ये बातें बता रहे हैं कि ऐसा ना हो कि स्टॉक ना आप लोगों के हाथ से निकल जाए, क्योंकि तेज़ी के ताले ना उसी वक्त खुल चुके थे कि जब KFC 100 ने 65 के लेवल को ब्रेक करके तेज़ी से इससे ऊपर निकलना स्टार्ट कर दिया था। तभी तो मैंने आप लोगों को अपनी हर वीडियो पे, इसीलिए ऑलमोस्ट एक हफ्ता होने वाला है, मैं आप लोगों को लाइक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का, और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लाजमी आप उससे मिल के बेल आइकन ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस के ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। क्योंकि ट्रेडिंग करके ना आप लोगों के पास पैसे कमाने का चांस अच्छा है, लेकिन फिर उसके लिए आप लोगों को बताओ ना कि ट्रेडिंग के लिए सपोर्ट लेवल कौन से और टारगेट्स कौन से बनते हैं स्टॉक्स के, ताकि इस दौरान आप लोगों को पता हो कि हमने लो पे स्टॉक का बाय करना और हम फिर हाई पे स्टॉक को सेल करके ना इससे निकल जाने का मौका अच्छा है। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों के सवाल मैं सामने आप लोगों के एक नेम स्टॉक का ले आता हूँ, तो SSGC इस कंपनी के स्टॉक के वजह से आए हुए हैं कि सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का क्या बनता है। SSGC में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है और कंटिन्यूसली ये कंपनी का स्टॉक ना ऊपर से ऊपर निकल रहा है, क्योंकि लोअर लेवल्स पर ना वॉल्यूम बन चुके हैं और लगते हैं वॉल्यूम्स ने इस कंपनी के स्टॉक को तेज़ी से ऊपर बढ़ा रहे हैं। तभी तो आप लोगों ने देख लिया कि 2-2 करोड़ के वॉल्यूम, 3-3 करोड़ तक के वॉल्यूम लग रहे हैं और ये वॉल्यूम्स ना बाइंग के हैं। अब सपोर्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, जो कि सवाल आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आया हुआ था ना, तो सपोर्ट लेवल बनता है SSGC का। अगर ये कोई भी ऐसी एक आध न्यूज़ की वजह से प्रॉफिट टेकिंग करता है और ड्रिल होता है, तो 24 रुपये तक का ये इसका सपोर्ट लेवल है इनिशियल। लेकिन मैं आप लोगों को इसीलिए इस कंपनी के स्टॉक को बाय का बोल रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को टारगेट्स ना SSGC के दिए हुए हैं 30 रुपये से लेकर ना 32 रुपये तक के। तो अब तो ये अपने टारगेट्स को भी हिट करने को तैयार है। तो लाजमी अगर किसी को बाय करना हो तो वो इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें, ताकि एटलीस्ट ना आप लोग को पता हो कि हमें इन रेट्स पे ना स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाना है। ये वही कंपनी का स्टॉक है, मैंने आप लोगों को लोअर लेवल से उस वक्त तो ये ना 12 से लेकर 13 रुपये तक के रेट्स पे ट्रेडिंग कर रहा था SSGC, और तब से मैंने आप लोगों को कहा हुआ है कि आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय करते रहें। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक है। कंपनी अर्निंग्स में सिर्फ डिविडेंड और बोनस शेयर्स देने के बाद ना ये स्टॉक प्रॉफिट टेकिंग की वजह से ड्रिल कर रहा है, यानी कि नीचे की तरफ गया है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है मारी पेट्रोल लिमिटेड, मारी इसका कोड है। मारी के सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ कि कौन से सपोर्ट लेवल्स पर मारी को बाय करना बनता है, लेकिन हमेशा मैं आप लोगों को लोअर लेवल्स पर ना, इसीलिए इस कंपनी का स्टॉक को ना बाय का बोल रहा था। आप लोग अब देख लेंगे स्लो स्लो करता हुआ, लेकिन ये स्टॉक उठ रहा है। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में अगर आप लोगों को एंट्री माननी है, तो मैं आप लोगों को करंट रेट्स पर ना इस कंपनी के स्टॉक को ना बाय का बोलता हूँ, क्योंकि लगते हैं वॉल्यूम्स ना इस कंपनी के स्टॉक को तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना शॉर्ट टर्म मारी के, वो इसके बनते हैं 550 रुपये तक के, यानी कि ईयर एंड तक ना आप लोगों को 550 रुपये तक के रेट्स पे ना मारी जाके ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक बेस्ट है, लेकिन इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार चुके हैं और ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के स्टॉक को बाय कराना, तो मैं आप सबको कह दे रहा हूँ कि मुमकिन है कि ये स्टॉक ना, जो कि इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है इनिशियल, ये सपोर्ट लेवल को 35 रुपये तक के ड्रिल करके इससे नीचे निकल जाए। स्पेल इस कंपनी के स्टॉक का नेम है, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो लाजमी अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना है, तो आप लोगों को लोअर लेवल्स पर ना इस कंपनी के स्टॉक को आने का वेट करना है, क्योंकि अगर ये यहाँ पे आता है तो फिर तब ना आप लोगों को स्पेल में एंट्री मारना होगी, क्योंकि स्पेल में लगते हैं वॉल्यूम्स ना इन लेवल्स पे 30 रुपये से लेकर 35 रुपये तक के रेट्स पे ना ये वाज़े बता रहे थे कि स्पेल मजीद तेज़ी से ऊपर जाएगा। तो फिर तो आप लोगों ने देख लिया कि स्पेल कितना तेज़ी से ऊपर गया और 50 रुपये से भी ऊपर निकला, 54-55 रुपये तक के स्पेल ने टारगेट्स को हिट करा। तो स्पेल ना मैं इन्वेस्टर्स को भी
बाय का बोलता हूँ, लेकिन फिर आप लोगों को डिप पे इस कंपनी के स्टॉक को आने का वेट करना है। लेकिन कंपनी अर्निंग्स में तो मुमकिन है कि ये स्टॉक ना 58-60 रुपये से भी ऊपर तेज़ी से निकल जाए। यानी कि ईयर एंड तक के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना, अगर ये 35 रुपये तक के रेट्स पे आके ट्रेडिंग करता है और जमा होता है विद वॉल्यूम्स, क्योंकि वॉल्यूम्स का बनना ये लाजमी है इस मार्केट में। तो इस पर फिर तेज़ी से ऊपर निकलता हुआ ना 60 रुपये से भी ऊपर निकलेगा। और टारगेट जो ईयर एंड तक के बनते हैं वो इसके बनते हैं 65 रुपये तक के। तो इसके अलावा थर्ड कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल लिमिटेड। PSO के सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, हमने तो उसको बाय कर रखा है लोअर लेवल्स पे। आप लोगों को अभी इस कंपनी के स्टॉक को सेल नहीं करना। इस वीडियो को लाजमी नाउट सब मिलकर सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक करके न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और जो यूट्यूब ने आप लोगों को बेल आइकन ऑल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो लाजमी आपसे मिलकर बेल आइकन ऑल पर क्लिक करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। क्योंकि आप मेरी हर वीडियो को वॉच कर रहे हैं कि ज़बरदस्त मेरी वीडियो की परफॉर्मेंस जारी इसीलिए है कि लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग मेरी वीडियो कम्प्लीटली वॉच कर रहे हैं। इसीलिए है कि ज़्यादातर लोगों को ना मैं वही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे के रेकमेंड कर रहा हूँ। आप लोग कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख के डिसीजन लें। कुछ थंबनेल सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ, तो इन तीनों थंबनेल की वीडियोस को लाजमी ना आप लोगों को वॉच करना है। भले आप लोग 2 से लेकर 3 मिनट तक की इन वीडियो को देखें, कोई मसला नहीं है। इन वीडियोस को वॉच करने से ना आप लोगों को फ़ायदा हासिल होना है, क्योंकि मेरी वीडियो का जो है ना टाइम पीरियड जो कि मैं अपलोड कर रहा हूँ वो बन रहा है 9:42 तक का। तो 9:42 पे ना अपलोड की आने वाली वीडियोस को लाजमी आप लोग सब वॉच करें, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में ज़बरदस्त कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल के साथ ना टारगेट ही बता रहा हूँ कि आप लोगों को सेलिंग कौन सी रेट्स पे करना है, टारगेट्स क्या बनते हैं। अब PSO की बात कर रहा हूँ तो 250 रुपये तक के रेट्स पे तो PSO वॉच के ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर PSO विद वॉल्यूम्स ट्रेडिंग कर लेता है ना इन रेट्स पे, तो टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के बनते हैं 280 रुपये से लेके ना 300 रुपये तक के। तो PSO को बिल्कुल आप लोग बाय करके ना पैसे अच्छे कमा सकते हैं। तो लाजमी इस कंपनी के स्टॉक को ना आप लोगों को अभी से बाय कर लेना है, ताकि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में ना आप लोगों को प्रॉफिट्स PSO ना अच्छे दें। इसके अलावा ना एक चैनल मेरा न्यू है जिसका नेम सामने मैं स्क्रीन पर ले आता हूँ, PSX मास्टर्स। तो लाजमी इस चैनल पर ना आप लोग अपलोड की आने वाली वीडियोस को वॉच कर लें, क्योंकि मैंने 1 मंथ से वीडियो अपलोड नहीं करी है। लेकिन मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने का इस चैनल को भी इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे इस चैनल पे कोई भी स्टॉक की अपडेट आएगी तो लाजमी ना आप लोगों को मेरी वो अपलोड वीडियो वॉच करना होगी और लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, ताकि फिर इस तरह की वीडियोस तो आप लोगों तक ना बर वक्त पहुँचती रहेंगी। तो PSO को तो ऊपर निकलना है, तो टारगेट्स PSO के बनते हैं 280 रुपये से लेके ना 300 रुपये तक के एयर एंड तक के। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि PSO ने ये एयर एंड तक 300 रुपये तक के टारगेट्स को हिट करके तेज़ी से उससे ऊपर निकलेगा। अब चौथी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ये स्टॉक भी ना मैं आप सबको कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस कंपनी के स्टॉक को PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को बाय नहीं करा है, तो लाजमी ना आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को बाय करें, इन्वेस्टर्स हो ट्रेडर्स हो, क्योंकि दोनों के पास ना मौका अच्छा है कि अब जब ये स्टॉक ना 150 रुपये तक तो आ चुका है और प्रॉफिट टेक भी दिखने में नहीं आ रही है, इसलिए कि KC 100 का मजबूत स्टॉक है। तो उस वक्त तो ये स्टॉक ना तब भी यानी कि लो पे ट्रेड कर रहा था 115 और 120 रुपये तक के इस कंपनी के स्टॉक के ना PPL के रेट्स थे, और PPL ना फिर कितना 23 ऊपर निकला। दो थंबनेल सामने मैं आप लोगों के स्क्रीन पे ले आता हूँ, ताकि एटलीस्ट आप लोग इन थंबनेल की वीडियोस को वॉच करके देखें और पता भी चल जाए ना, ताकि फिर एटलीस्ट इन थंबनेल की वीडियोस को अगर आप लोग वॉच कर लेते हैं तो आप लोगों को जिससे ये पता चलेगा कि मैंने आप लोगों को उस वक्त ना इस कंपनी के स्टॉक के टारगेट्स क्या बताए थे, कौन कौन से टारगेट्स को ना PPL हिट कर सकते हैं। तब तो सारी बातें मेरी से साबित इसीलिए हो रही है कि मैंने अपनी वर्किंग करके ना आप लोगों को लोअर लेवल्स पर ना और डिप पे स्टॉक की बाय कॉल देकर रेकमेंड करा हुआ था कि आप लोगों को होल्डिंग कर लेना है, क्योंकि इस तेज़ी में सबकी बारी आएगी। आप लोगों को ना घबराना था, आप लोगों को ना परेशान होना था। वो इसलिए कि आप लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपने टारगेट्स बीट कर लिए और बारी ज़्यादातर स्टॉक्स की आ रही है। इस मौके से ना आप लोगों को फ़ायदा ना अभी भी उठाना ऐसे है कि अगर आप लोगों ने इन स्टॉक को बाय नहीं करा है, तो लाजमी ना आप लोग ये वीडियो अगेन पीछे करके ना कंप्लीट वॉच करें, क्योंकि इन स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी है। मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स के बता दिए ना, तो PPL के टारगेट्स की बात कर लेता हूँ ना एयर एंड तक के, ये PPL इन टारगेट्स को हिट करेगा नहीं करेगा। तो वो टारगेट्स बनते हैं 180 रुपये से लेकर ना 200 रुपये तक के। आखिरी कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के ना लेवल्स दिखाकर और बाय कॉल देकर रेकमेंड करता हूँ, और इस वीडियो को भी एंड करूँगा फिर। तो इस कंपनी के स्टॉक का नेम है अमरेली स्टील लिमिटेड, ASTL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। अमरेली ना बहुत लो पे ट्रेड कर रहा है, लाजमी अगर इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को एंट्री मारना है तो मस्ट बाय कॉल मैं आप लोगों को अमरेली की ना दे के रेकमेंड करता हूँ। बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इंटरेस्ट रेट इस तरह से तेज़ी से बढ़ा ना, इस कंपनी की अर्निंग्स बहुत तेज़ी से गिरी हैं और कम से कम तरी पूरी चली गई है। लेकिन अब जिस तरह से इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल स्टार्ट हो गया और अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो फिर
मुमकिन है कि अमरेली स्टील में ना आप लोगों को एकदम एक जंप दिखने में आए। और अभी तो 18-20 रुपये 22 रुपये तक का सपोर्ट लेवल इस कंपनी के स्टॉक का बना हुआ है और इस सपोर्ट लेवल के पास ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये तेज़ कब होगा? जब ये स्टॉक तेज़ी से बढ़ता हुआ ना 23 रुपये से लेके 24 रुपये तक के लेवल्स को ब्रेक करके इससे ऊपर यानी कि 24 रुपये से ऊपर पे अगर ट्रेडिंग कर लेता है ना अमरेली स्टील्स विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये मज़ीद तेज़ी से बुलिश हो जाएगा। और फिर इस बुलिश होते हुए स्टॉक से आप लोगों को फ़ायदा उठाना है, ना कि आप लोग ऐसा करना है कि आप लोग डरें, आप लोग घबराएं। क्योंकि इस मार्केट में ज़्यादातर लोग ना लॉस कर रहे हैं और पैसे हार रहे हैं। वो लोग वही ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, WTL है, कॉसम वगैरह को बाय करके यूनिटी को पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, सिल्क बैंक को पता ही नहीं है कि स्टॉक को ना सेल कहाँ पे करना है। लेकिन मैं एक कंपनी के स्टॉक की ना आप लोगों को अगेन बाय कॉल देता हूँ, फौजी फूड्स। FAL इस कंपनी के स्टॉक का कोड है। बाइंग का मैं आप लोगों को अभी इस कंपनी के स्टॉक को ना इसीलिए बोल रहा हूँ कि टारगेट्स ना फौजी फूड्स के बनते हैं 15 रुपये से लेकर ना 16 रुपये तक के। तो लाजमी अगर इस कंपनी के स्टॉक में फौजी फूड्स में आप लोगों को एंट्री मानी हो तो फिर लाजमी ना आप लोग ये वीडियो मेरी मजीद और वॉच कर लें। 2 मिनट तक मैं आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के ना लेवल्स बता के समझा भी दे रहा हूँ कि सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और कहाँ से तेज़ी से रिवर्स हो रहा है। तो 10 रुपये से लेके ना 10.5 रुपये तक के ना इस कंपनी के स्टॉक के ना फौजी फूड्स के सपोर्ट लेवल बन रहे मजबूत। और इसके बाद तो ये मजीद तेज़ी से रिवर्सल लिया और अब तो ये बुलिश ट्रेंड में दाखिल है और एक आध अपर कैप भी आप लोगों ने फौजी फूड्स को लगता है वो देख लिया। लेकिन जिस तरह से 5.5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ तक के वॉल्यूम लग रहे हैं, तो ये लगते हैं वॉल्यूम्स ही वहाँ से बता रहे हैं कि इस कंपनी के स्टॉक ने भी ताले तोड़ दिए और ताले खोल दिए, यानी कि वॉल्यूम्स का बनना ही आवाज़ें बता रहे हैं बात कि स्टॉक बिल्कुल तेज़ी से ऊपर निकलेगा। लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग अगर इस कंपनी के स्टॉक को नहीं बाय कर रहे हैं तो मैं आप सबको एक बात यही कह दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी आप लोगों को सपोर्ट करनी है ताकि ये वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े, ताकि एटलीस्ट जिन लोगों को नहीं पता है कि फौजी फूड्स के टारगेट्स क्या बनते हैं, तो ये वीडियो अगर वहाँ तक पहुँचती है तो फिर इन दी एंड उन लोगों को भी इस वीडियो से ना अच्छा खासा फ़ायदा हासिल होगा। क्योंकि जो मैंने टारगेट्स आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक के फौजी फूड्स के बता दिए ना, तो फौजी फूड्स ना बिल्कुल इन टारगेट्स को हिट करेगा। यानी कि 14 रुपये से लेकर ना 15 और 16 रुपये तक के टारगेट्स इस कंपनी के स्टॉक के ना ऐसे ही एयर एंड तक के बनते हैं। अब अगेन मैं अमरेली स्टील पे आता हूँ कि अमरेली स्टील अगर 24 रुपये तक पे ट्रेडिंग कर लेता है ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर टारगेट्स क्या बनते हैं? तो टारगेट्स अमरेली स्टील के बनते हैं 30 रुपये से लेके ना 35 रुपये तक के। लेकिन मुझे भी टेक्निकल्स देखते हुए ये लग रहा है कि अगर अमरेली स्टील मजीद तेज़ी से होगा ना बुलिश, तो इसको 28 रुपये से लेकर 30 रुपये तक के रेट्स पे ना ट्रेडिंग कर लेनी है विद वॉल्यूम्स। अगर ये विद वॉल्यूम्स ट्रेडिंग कर लेगा ना अमरेली स्टील, तो फिर ये मजीद तेज़ी से बुलिश होता हुआ ना ऊपर निकलेगा और फिर बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक में ना आप लोग अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यानी कि 1000 रुपये से लेकर ना लाखों रुपये तक कमाने का ना आप लोगों के पास मौका अच्छा है। इसलिए कि अमरेली स्टील ने अभी लो पे ट्रेड कर रहे हैं, बिल्कुल इसके लो के और डिप के रेट्स हैं। लाजमी अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक को ट्रेडिंग के लिए या वरना फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट ना अमरेली स्टील के स्टॉक में कमाएंगे और बनाएंगे इन्वेस्टर्स। क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक बहुत ही शानदार है और जिस तरह से ये स्टॉक अभी लो पे आके ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक तो नज़रों में नहीं आए लोगों की, लेकिन जैसे ही नज़रों में आएगा तो फिर लगते हैं वॉल्यूम तेज़ी से इस कंपनी के स्टॉक को बढ़ा के ऊपर लेकर जाएंगे। क्योंकि मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट कम होने का ना ये स्टॉक बेनिफिशियरी है। इसके अलावा गनी ग्रुप के स्टॉक्स को भी ना आप लोग बाय कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए ना आप लोगों को मेरी इन दोनों तीनों थंबनेल की वीडियोस को वॉच लाजमी करना है। क्योंकि मैंने इन तीनों थंबनेल की वीडियोस में ना आप लोगों को गनी ग्रुप के स्टॉक के नेम बता दिए हैं कि कौन से स्टॉक में मुझे तेज़ी कितनी दिखाई दे रही है। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और जो बात मैंने आप लोगों से कही ना कि KC100 बिल्कुल तेज़ी से बुलिश होगा और ऊपर जाएगा, तो इस बढ़ते इंडेक्स से फ़ायदा आप लोगों को उठाना है और ये वीडियो कंप्लीट आप लोगों को वॉच करके सपोर्ट लाजमी कर देना है। क्योंकि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई गई, तो मैं आप लोगों को श्योर कह रहा हूँ कि ये स्टॉक ने अपने टारगेट्स को हिट करेंगे और तेज़ी से ऊपर निकलेंगे। फिर ऐसा ना हो कि आप लोग देखते रहें कि हम कौन से स्टॉक को बाय करें और कौन सी कीमत पर स्टॉक को सेल करें। तो इस वीडियो को एंड करता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।